हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस जिसका ये पार्ट 57 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवीन और वीर भी दरवाजे पर आ जाते हैं। हमें भी भूख लगी है, हमारी खातिरदारी भी करो लड़की वालों। वर्षा, बाहर चलो, बाहर करेंगे, कहते हुए नवीन को इशारा करती हैं। नवीन, ठीक है। वीर नवीन के हाथ पकड़कर, क्या ठीक है, यहीं खाएंगे भाभी के साथ। नवीन का दूसरा हाथ वर्षा पकड़ लेती हैं। चलो। नवीन अपने दोनों हाथों को देखता है, फिर वर्षा को और फिर वीर को। वीर, बाहर ही चलते हैं। वीर नवीन का हाथ छोड़कर, तू जा, मैं यहीं बैठूंगा। मेघा, वर्षा और नवीन बिना उसे बहस किए बाहर आ जाते हैं। मेघा वाणी से, ये वीर खुद के रोमांस के बीच किसी को नहीं आने देगा, पर खुद उन दोनों के बीच हड्डी बनकर बैठा है। वाणी, मैं लाती हूँ उन्हें। अभी इशारे से वीर को जाने को कहता है, पर वो अनजान बना हुआ बैठा रहता है। वाणी दांत पिसकर, मिस्टर वीर, क्या आप बाहर चलेंगे? वीर, अरे तुम भी यहाँ बैठो ना, बाहर क्या कर रही हो बड़े बूढ़ों के बीच। वाणी जबरदस्ती मुस्कुराकर, मुझे कुछ काम है, बहुत ज़रूरी है, चलिए प्लीज़। वीर उसके साथ चला जाता है। वाणी बाहर आती ही, बुद्धू हो गया आप, उन दोनों को अकेले में टाइम दिया और आप वहीं जाकर बैठ गए। वीर अपना चेहरा वाणी की तरफ झुकाकर, तो तुम पास आ जाओ, मैं सबको परेशान करना बंद कर दूंगा। वाणी दूर होकर आगे जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि पीछे उसका दुपट्टा किसी ने पकड़ लिया है। वीर उसका दुपट्टा पकड़कर खड़ा होता है, अब जाओ दूर। वाणी, वीर मेहमान है चारों तरफ। वीर आसपास देखकर दुपट्टा छोड़ देता है। अभी नैना को गले लगा लेता है। अभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी हो चुकी हो। जानता हूँ कि मैंने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, घुटनों के बल बैठकर, पर ये तुम्हारा बुद्धू तुम्हें पागलों की तरह चाहता है, और आज तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसे मैं हमेशा ऐसे ही बनाए रखूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आई लव यू। नैना के तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आई लव यू टू। दोनों आपस एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। मेघा दरवाज़ा खटखटाती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ जीजू? अभी नैना दूर होते हैं। अभी, आ जाओ साली जी। मेघा के साथ साथ सब खाना लेकर अंदर ही आ जाते हैं। अभी नैना को पहला निवाला खिलाता है और नैना अभी को। वर्षा भी उसकी आदत के अनुसार पहले वाणी की तरफ बढ़ाती है और दूसरी तरफ से वीर भी वाणी की तरफ ही पहला निवाला बढ़ाता है। वाणी दोनों को हाथ उन्हीं के आमने सामने कर देती है। बाद में वीर ही वाणी को खाना खिलाता है। खाना होने के बाद सब वापस जाने की तैयारी करते हैं। राम जी विजय जी के गले लगते हैं और उनसे विदा लेते हैं। कावेरी जी भी शकुंतला जी से गले लगती हैं और नैना की तरफ देखकर कहती है, हमारी बेटी यहीं छोड़ के जा रहे हैं, अगली बार साथ ले जाएंगे। अभी भी सबके चरण स्पर्श करता है और सबसे नजरें जाकर नैना से, आ जाओ सामने तुम मेरी दुल्हन बनकर, भगवान कसम वो दिखाई में जान भी दे देंगे। नैना ने शर्मा कर नजरें नीचे कर ली। लड़कियों के अलावा सब चले जाते हैं। नैना रात में शकुंतला जी की गोद में सर रखकर लेटी थी। नैना शकुंतला जी को अभी की अच्छी बुरी आदतों के बारे में बता रही थी। शकुंतला जी मुस्कुराती इसके सिर पर हाथ फेरकर, बेटा अभिषेक अब इस घर के दामाद हैं और वो तेरे होने वाले पति, तो तुझे अब उनसे इज्जत और सम्मान से बात करनी चाहिए। नैना, क्या माँ, नींद आ रही है, सो जाओ अब आप। नैना अगले दिन वर्षा वगैरह के साथ निकल जाती हैं। नैना के दिल में अजीब सी हलचल थी कि इस बार अभी को देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। अभी स्टेशन रिसीव करने आता है। नैना, आप क्यों आए? अभी के साथ ही बाकी सब भी हैरानी से, आप? नैना सिर खुजाती हुई, हाँ, इनकी सासू माँ का आदेश है। सब हंस देते हैं।
अभी सबको ड्रॉप करके नैना को अपने घर ले जाता है। कावेरी जी आरती की थाली लाकर दोनों की आरती करके नज़र उतारती हैं। नैना और अभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। 10-15 दिन निकल जाते हैं। अभी और नैना अपनी आने वाली लाइफ को लेकर काफ़ी खुश थे। वहीं आदि मेघा की कॉल का कोई जवाब नहीं देता। मेघा को लगता है कि ट्रेनिंग में ज़्यादा बिजी है तो वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। उधर नेहा और वीर को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगले दिन कॉलेज में सब अपने प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग ही बात कर रहे होते हैं। मेघा खुशी से, ये वेबसाइट तो कंप्लीट हो गई, सही से वर्क भी कर रही है। वर्षा, मेरी भी हैकिंग की प्रोजेक्ट फाइल तैयार है। वीर, मेरी एप्लीकेशन में अभी काम बाकी है। नेहा के पास उसके पापा का कॉल आता है। नेहा उनसे बात करके वापस सबके पास आती है। नेहा, वीर, कल तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा है और तुमने बताया नहीं। वीर लैपटॉप पर काम करते हुए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। नेहा, मेरे पापा ने बताया है कल तुम्हारे घर पूजा के बाद हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स होगी। वीर, ये क्या नई मुसीबत है। वर्षा, कुछ सोचो यार, सब कैसे रोकेंगे। नेहा, मेरे पास एक तरीका है, शायद इससे तुम्हारे पापा खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे और उनकी दोस्ती भी कहीं नहीं जाएगी। नवीन, और वो कैसे। नेहा सबको अपना प्लान समझाती है। वीर वाणी से, कल अपने प्यार का आखिरी इम्तिहान है। वाणी मुस्कुराकर, और हम ये इम्तिहान जरूर पास कर लेंगे। वीर सब शाम 5 बजे वीर के घर सब पूजा की तैयारियों में लगे थे। अभी और नवीन भी हाल सजा रहे थे। नेहा आराम से एक सोफे पर बैठी थी। नैना वीर की मदद कर रही थी। वीर की नज़रें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। किरण ये सब देख रही थी तो वीर के पास जाकर बोली, भाई नेहा तो आ चुकी है, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो। वीर, जब वो आ जाएगी तब बता दूंगा, तब तक तेरा काम कर। ममता जी, वीर की मम्मी, नेहा को देख वीर के पास आती हैं। किरण, मम्मी ये नेहा में मुझे मेरी भाभी बनने जैसी कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती। सुबह से आप अकेले इतना काम कर रहे हो और ये बस आराम से सोफे को नाप रही है। महक जी भी नेहा को कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे थे। ममता जी किरण के सिर पर मारती है, चल प्रसाद बनाना बाकी है। उसी वक्त वाणी, मेघा और वर्षा आ जाती हैं। वाणी को देख वीर के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट तैर जाती है। किरण उन्हें देखकर, मम, भाई की स्पेशल शब्द पर जोर देकर, फ्रेंड आ गई। तीनों ममता जी के चरण छूती हैं। किरण वाणी से मिलकर खुश होती है। किरण वाणी को ऊपर से नीचे देखकर, ये आपने और नेहा ने सेम ड्रेस कैसे पहना है। वीर दांत बींचकर, को इंसिडेंट किरण। नेहा और वाणी दोनों ने वाइट कलर का अम्ब्रेला सूट पहना था, बाल खुले और कानों में झुमके। ममता जी किचन में जाती हैं और किरण को भी साथ ले जाती हैं। मेघा और वर्षा बाहर ही सबकी हेल्प करने लगती हैं और वाणी किचन में चले जाती हैं। वाणी, मैं कुछ हेल्प कर दूँ। ममता जी, नहीं नहीं बेटा, हम कर लेंगे। वाणी, आपके चेहरे से लग रहा है आप काफ़ी थक चुकी हैं, मुझे बता दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। आप तैयार भी नहीं हुई, जाइए तैयार हो जाइए। ममता जी मुस्कुराकर उसे खीर बनाने को कहती हैं और किरण को उसकी हेल्प करने का कहकर चली जाती हैं। किरण और वाणी ऐसे बात कर रही थी जैसे काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानती हो। नेहा सबके पास आकर, वीर तुम आंटी और किरण को अभी ही वाणी के बारे में बता दो। सुबह से मैं उनकी आंखों में खटकने वाला काम कर रही हूँ, तो शायद आंटी मान जाए वाणी के लिए। सब उसकी बात से सहमत होते हैं तो वीर किचन में चला जाता है। वीर, मम्मी कहाँ है। किरण तैयार होने गई। वाणी वीर को एक नज़र देकर वापस खीर बनाने में लग गई। वीर कुछ सोचकर, तो तुझे तैयार नहीं होना क्या, तू भी जाना। किरण तीखी नज़रों से वीर को देखती है और शरारत से मुस्कुराती हुई चली जाती है।
नेहा, ये वीर कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसे वाणी और खुद के रिश्ते के बारे में आज बात करनी ही होगी। वर्षा, चिल, सब ठीक होगा। वीर वाणी को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। वाणी, कोई आ जाएगा वीर, छोड़िए। वीर उसके गालों को चूमकर, तो आ जाने दो, डरता थोड़ी हूँ। वीर वाणी को अपनी तरफ घुमाता है। वाणी पीछे लेकर हड़बड़ाकर, वीर आंटी। वीर, मैं इस बार पागल नहीं बनूंगा। वाणी गुस्से से खींचकर, वीर ये मजाक नहीं है। वीर वाणी की ठुड्डी को अपने हाथ में पकड़कर, ये चालाकी नहीं चलने वाली। ममता जी। वीर वीर सर पकाकर वाणी को छोड़ देता है। वाणी की भी सांसें सूख गई थी। ममता जी, ये क्या हो रहा था? वीर पलटकर, वो मम्मी, मुझे लगा ये नेहा है। ममता जी हाथ बांधकर खड़ी हो जाती हैं और उनके पीछे से निकलकर नेहा वीर के सामने खड़ी होकर अपना एक कान पकड़ लेती हैं। वीर वाणी को कंधे से पकड़कर उसका चेहरा ममता जी के सामने करता है। नेहा, आंटी ने मेरी और वर्षा की बात सुन ली और मुझे लेकर किचन में आई और तुमने इनका शक यकीन में बदल दिया। वीर, मम्मी मैं बस बताने वाला था। ममता जी, मैं तो मान जाऊंगी, अपने पापा को कैसे मनाएगा ये सोचा है? वीर नाभि गर्दन हिलाकर चेहरा उतार लेता है। ममता जी किचन में कुछ ढूंढकर वीर और वाणी के पास आकर बंद मुट्ठी दोनों के सामने घुमाती हुई कुछ बड़बड़ाती हैं। वीर खींचती है, मम्मी यार। ममता जी दूसरे हाथ से अपने होठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा करती हैं। ममता जी नज़र उतार कर बाहर चली जाती हैं और वापस आकर दोनों को गले लगाती हैं। वाणी, खीर बन गई है और आप अब तक तैयार नहीं हुई? ममता जी, बस जा रही हूँ। वीर, तू भी कपड़े बदल ले। ममता जी और वीर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी सब साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। नेहा थोड़ी उदास थी, पर सबके साथ बैठने से वो अच्छा फील करने लगी। किरण तैयार होकर नीचे आती है। नेहा महज जी को सुनाकर, किरण ये कैसे कपड़े पहन लिए तुमने? पूजा है, बहुत लोग आए हैं, कम से कम थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखो। महज जी, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं उनके संस्कारों से होती है। किरण मुस्कुरा देती है। महज जी किसी केस को डिस्कस करने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर जानबूझकर अपने शर्ट का बटन तोड़ देता है और नवीन को कॉल करके वाणी को भेजने को कहता है। नवीन, किरण वाणी को वीर का कमरा दिखा दो। किरण वाणी को वीर का कमरा दिखाकर वापस सबके पास आ जाती हैं। वीर और वाणी काफ़ी देर एक दूसरे को देखते रहते हैं। वीर टूटा हुआ बटन और सुई धागा उसके सामने कर देता है। वाणी उसका बटन लगाने लगती है और वीर बस उसे निहारते रहता है और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर देता है। वाणी अपने दांतों से बचा हुआ धागा काटकर अलग करती है। वीर वाणी के कमर पर हाथ लपेटकर उसे अपने पास खींच लेता है। वाणी, आपका काम करना मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। वीर शरारत से वाणी की गर्दन पर अंगुलियां चलाती हुई, अच्छा। वाणी गुस्सा करके, वीर उसे अपने और करीब करके, क्या जब से आई हो तब से मेरे नाम की माला जप रही हो? महज जी अभी से। वीर कहाँ है? पूजा शुरू करवानी है और महाशय का कुछ अता पता नहीं। अभी मैं लाता हूँ। महज जी के जाने के बाद अभी बोलता है, प्रेम लीला करे वो और फंसूँ मैं। वीर वाणी के चेहरे को ऊपर करता है और अपने होठों को वाणी के होठों के करीब ले आता है। वाणी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वीर और करीब जाता, उससे पहले ही अभी, भाई तेरी रासलीला बाद में करना, हिटलर का बुलावा आया है। वीर और वाणी अलग हो जाते हैं और वाणी उन दोनों से पहले कमरे से निकल जाती हैं। वीर अभी की गर्दन अपनी कोहनी से दबोच लेता है। 2 मिनट रुक जाता। अभी क्या हो जाता 2 मिनट रुकने पर? वीर चेहरा बनाकर, पहला किस। अभी
मेरी तो सगाई भी हो गई है, फिर भी नहीं हुआ। दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए नीचे आ जाते हैं।